रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 166। दाऊद के वीरों की नामावली। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी योशेब्य शेतबेत जो सरदारों में मुख्य था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दौदै का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा, जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए, और पलिश्तियों का दल रपाई नाम तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की चौकी बैथलहेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैथलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तो वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बैथलहेम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लोहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेलकर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किया। और अबीशै जो सरूयाह के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वह तीनों में से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कसपेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असाहेल, बैतलहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदी शम्मा और एलिका, पेलेती हेलेस, तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजेर, हुशाई मबुन्ने, अहोही सलमोन, नतोपाही महरै, एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबा नगर के रिबै का पुत्र हुत्तै, पिरातोनी बनायाह, गाश के नालों के पास रहने वाला हिद्दै, अराबा का अबी अलबोन, बहुरिमी अजमावेत,
शालबोनी एल्यहबा। याशीन के वंश में से योनातान पहाड़ी शम्मा, अरारी शरार का पुत्र अहियाम, अहसबै का पुत्र एलिपेलेत, माका देश का गिलोई अहितोपेलेस का पुत्र अलियाम, कर्मेली हेस्त्रो, अराबी पारे, शोबाई नातान का पुत्र यिगाल, गादी बानी, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरे को सरिया के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। एतेरी ईरा और गारेब और हित्ती उरियाह था। सब मिलकर शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 24। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 24। दाऊद का अपनी प्रजा को गिन लेना और इस पाप का दंड भोगना और पाप मोचन पाना। और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योवाब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सन्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएत नगर की दहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद के नाले के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और तहतीमोदशी नाम देश में गए। फिर दान्यान को गए और चक्कर लगाकर सिदोन में पहुंचे। तब वे सोर नाम दृढ़गढ़ और हिब्बियों और कनानियों के सब नगरों में गए। और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में बेरशेबा से दौरा निपटाया और सब देश में इधर उधर घूमकर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इस्राएल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े व 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, व तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इस्राएलियों में बिहान से ले ठहरा हुआ समय तक मरी फैलाया रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था।
तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न होए। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। जब पतरस देश के उस भाग से गुजरा तो वह लुद्दा में रहने वाले संतों से भी मिला। वहां पर उसने एनियास नामक एक व्यक्ति को देखा जो अपंग था और 8 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पतरस ने उससे कहा, एनियास, यीशु मसीह तुम्हें स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर ठीक करो। वह तुरंत उठ बैठा। वे सभी जो लुद्दा और शरोन में थे उसे देखकर यीशु पर विश्वास लाए। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक शिष्य थी। यह स्त्री दूसरों की बहुत मदद करती थी। उन दिनों में बीमार होने के बाद वे मर गई। उसे नहलाने के बाद उन्होंने उसे ऊपर के कमरे में रखा। लुद्दा याफा के पास था और शिष्यों को खबर लग गई थी कि पतरस वहां हैं। इसलिए उन्होंने वहां 2 व्यक्तियों को भेजा ताकि पतरस बिना देरी किए आ जाए। पतरस उठा और उनके साथ चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचा, वे उसे ऊपरी कमरे में ले गए। सारी विधवाएं उसके पास खड़ी रो रही थीं। अपने जीवनकाल में दोरकस ने जो कपड़े सिले थे वे पतरस को दिखा रही थीं, लेकिन पतरस ने उन सब को बाहर कर दिया। घुटनों के बल आकर प्रार्थना की, उस शव की तरफ देखकर कहा, तबीता, उठो। उसने अपनी आंखें खोल लीं और जब पतरस को देखा तो बैठ गई। पतरस ने अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर उसे उठाकर खड़ा किया। उसने संतों और विधवाओं को बुलाया और उसे जीवित उनके हाथों में सुपुर्द कर दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। याफा में शमौन नामक एक चमड़े का काम करने वाले के यहाँ वे बहुत दिन तक रहा। जब पौलुस और बरनबास बाहर जाने लगे तो लोगों ने उनसे विनती की कि आने वाले सब्त के दिन यही बातें उन्हें फिर सुनाई जाएं। जब आराधना खत्म हो गई तो बहुत से यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग पौलुस और बरनबास के साथ चल पड़े। उन्होंने बातचीत करते हुए उनसे विनती की कि वे परमेश्वर की असीम कृपा में बने रहें। अगले सब्त के दिन लगभग पूरा शहर परमेश्वर का वचन सुनने इकट्ठा हुआ। जब यहूदियों ने भीड़ देखी तो ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने निंदा करते हुए
अध्याय 75 परमेश्वर का न्याय। हे परमेश्वर, हम तेरी सराहना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरा नाम हमारे निकट है। लोग तेरे आश्चर्यपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। परमेश्वर कहता है, निर्धारित समय पर जिसे मैं ही ठहराऊंगा, निष्पक्षता से मैं न्याय करूंगा। जब पृथ्वी और उसके समस्त निवासी डगमगाने लगते हैं, तब मैं ही पृथ्वी के स्तंभों को स्थिर करता हूं। मैं अहंकारियों से यह कहता हूं, अहंकार मत करो, और दुर्जनों से, घमंड से अपने सींग मत उठाओ। अपने सींग ऊंचे मत उठाओ और गर्दन टेढ़ी कर धृष्ट वचन मत बोलो। न पूर्व से, न पश्चिम से और न निर्जन प्रदेश से उद्धार संभव है, किंतु परमेश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा करता तो दूसरे को ऊंचा उठाता है। प्रभु के हाथ में एक पात्र है, उफनते अंगूर रस से भरा, सम्मिश्रित। वह उसमें से एक घूंट उंडेलेगा और पृथ्वी के समस्त दुर्जन उसे निचोड़कर तलछट तक पी जाएंगे। मैं सदा आनंद मनाऊंगा, मैं याकूब के परमेश्वर की स्तुति गाऊंगा। मैं समस्त दुर्जनों के निकले हुए सींग काट दूंगा, किंतु धार्मिकों के सींग ऊंचे किए जाएंगे।